एक मर्द के लिए जिंदगी की कहानी लिखना आसान नहीं होता। मैंने कुछ सालों पहले एक हादसे में हड्डियां तुड़वा ली थी। अगले कुछ साल मुझे घर बैठना पड़ा। मित्रों, आज की सच्ची कहानी एक 28 साल के युवक की है जो दिल्ली में रहता है। इसकी पूरी कहानी सुनकर रोना आ जाएगा। चलिए जानते हैं इस युवक की क्या समस्या है। उसका कहना है कि मैं 28 साल का शादीशुदा युवक हूँ। एक तरफ मेरी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। मेरा परिवार मुझसे उम्मीद लगाए बैठा है कि मैं लाइफ में कुछ अच्छा करूँगा। घर वाले वैसे तो बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बड़ा बेटा ही अगर बेरोजगार हो जाए तो उनको परेशानी भी तो होती है। जब मैं कुछ ठीक हुआ तो दिल्ली आकर फिर से जॉब करने लगा। इन्हीं हालातों में घर वालों ने मेरी शादी कर दी। सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक उल्टा हुआ। शादी के अगले ही दिन बीवी मुझसे कुछ बातों को लेकर लड़ाई करने लगी। कहने लगी कि वो मेरी माँ, बहन, भाई सबके साथ नहीं रहना चाहती, बस मेरे साथ अकेले रहेगी। लेकिन जिस तरह मेरे परिवार के हालात हैं उसे मैं अपने साथ नहीं रख सकता था। आए दिन लड़ाई बढ़ती चली गई। एक दिन लड़ाई हुई तो वो अपने पापा को बुला लाई और मायके चली गई। महीने भर बाद खुद लौटी तो सोचा कि उसमें कुछ बदलाव आया होगा, लेकिन फिर लड़ाई शुरू हो गई। आज पापा को बुलाकर फिर से चली गई। मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए। एक ऐसी लड़की जो मेरी माँ, बहन, भाई को इज्जत ना दे, मेरी बेइज्जती पर उतारू हो, उसे फिर से कैसे माफ कर दूं? अपनी तरफ से बीवी को मैंने खुश रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन रोज के ये टॉर्चर मुझसे मेरे जीवन को छीन रहे हैं। ऐसा लगता है कि जिंदगी के अंतिम क्षणों को जी रहा हूँ। अगर बीवी को छोड़ता हूँ तो झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है, और अपनाता हूँ तो जीवन भर उसकी शर्तों पर जीना होगा। मैं पहले ही दिमागी और शारीरिक तौर पर बुरे हालातों से गुजर रहा हूँ। बहुत असहाय महसूस करता हूँ। कहीं दूर भाग जाने का मन करता है। इस मोह भरे झूठे दिखावे वाली दुनिया से और खुद से भी दूर चला जाना चाहता हूँ, जहाँ मेरे सिवाय कोई और न हो। लेकिन मजबूरियाँ और जिम्मेदारियाँ कभी ऐसा करने नहीं देती। जब परिवार का बोझ पड़ा तो मैं भागने की सोचने लगा। यह सोचकर मुझे बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती है, और मुझे तो ये हर पल तोड़ती जा रही है। मैं उस पड़ाव पर हूँ जहाँ से कुछ भी दिखाई नहीं देता। न ये पता है कि जाना कहाँ है। खुद को खो चुका हूँ। शरीर और मन जैसे सुन्न हो गए हैं, और ये मुझे अंदर तक खोखला करते जा रहे हैं। मुझे बता रहे हैं कि अब ज़्यादा समय मेरे पास नहीं है। मेरे हाथों में यह भी नहीं है कि जीवन को खो दूं। मेरे हाथों में बस यही है कि दर्द से भरी जिंदगी को जीता रहूं। अपने अंदर चल रहे उस शोर को मैं हर पल महसूस करने लगा हूं। मैं खुद को सबसे दूर करने लगा हूं। सच बताऊं कि कहीं दूर जाना चाहता हूं, जहां से कभी वापस ना आ सकूं। ऐसा लगता है कि मैं एक कमजोर इंसान हूं। आईने के सामने खड़े होकर खुद को जब देखता हूं तो मुझे खुद पर तरस आता है। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ इस मनहूस जिंदगी से लड़ रहा हूं। एक अनचाही उम्मीद अभी भी है कि शायद मेरी जिंदगी को कोई समाधान मिल जाए। मैं बहुत अंधेरे में घुसता जा रहा हूं, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बारे में किससे बात करूं।
बहुत दर्द होता है। आज माँ से बोला कि मैं विपासना के लिए जा रहा हूँ और हो सकता है कि कुछ महीने उधर ही रहूं। इस बात पर मेरी माँ रोने लगी। घर वाले कहते हैं कि जिम्मेदारी निभाओ। भाई बहन कहते हैं कि तुम हमेशा लापरवाह रहे हो। कोई दोस्त भी नहीं जिससे अपने दिल की बात कह सकूं। कहते हैं कि अगर किसी को बताओगे तो वो इन सब बातों को मजाक में लेंगे। क्या जीवन का यही सार है? तो दर्शकों, ये कहानी थी आज के हमारे किरदार की। अब आप भी अपने विचार साझा करें और आगे इसे क्या करना चाहिए ऐसी सलाह दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप भी किसी की मदद करना चाहते हैं या खुद के लिए सलाह या मार्गदर्शन चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जागरूकता अभियान का हिस्सा बने, ताकि इस अभियान को जल्दी से जल्दी हम सब मिलकर अपने मुकाम तक पहुंचा सकें। और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।